दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी। तो हम बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी, एससीएल, एसएससी, सीजीएल और जेई के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद को हम सभी जानते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा कोलकाता के निकट बेलूर में की गई थी। कोलकाता के निकट बेलूर में की गई थी। तो हमारा दूसरा सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान लगभग 6,852 द्वीपों से बनकर बना हुआ है। जापान 6,852 द्वीपों से बनकर बना हुआ है। उसके अंदर से केवल 340 द्वीप ही ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर वर्ग से बड़े हो। मतलब इन सभी द्वीपों के अंदर से केवल 340 द्वीप ही ऐसे हैं जिनका एरिया 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। और इन 340 द्वीपों में से भी चार द्वीप ऐसे हैं जो जापान के 97% भाग पर हिस्सा जमाया हुआ है। उन चार द्वीपों का नाम है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकागो। ये चार द्वीप है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकागो। ये चारों द्वीप मिलकर जापान का 97% एरिया कवर करते हैं और बाकी के जो द्वीप बचे हैं 6,849 जैसे जो 3% एरिया कवर करते हैं जापान का। जापान जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व के अंदर 10वें नंबर पर है। जापान की जनसंख्या 127 मिलियन जनसंख्या है और यहाँ के लोगों की जनसंख्या में 98.5% जापानी लोग ही रहते हैं। मतलब यहाँ पर विदेशी लोगों की संख्या 1.5% जितनी ही है। तो हम मैप पर से देखते हैं कि चार द्वीप और जापान कहाँ आया हुआ है। तो ये है हमारा जापान। तो ये जापान हमारा पैसिफिक महासागर मतलब प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है उसके अंदर आया हुआ है। जापान के अंदर चार द्वीप है। ये पहला द्वीप होक्काइडो, ये पूरा जो है होक्काइडो द्वीप है। ये दूसरा होन्शु, ये यहाँ से लेकर ये पूरा होन्शु द्वीप है, ये पूरा होन्शु द्वीप है। और तीसरा शिकागो, ये तीसरा शिकागो द्वीप है जो हमने पीछे देखा। और ये चौथे नंबर का क्यूशु द्वीप है। ये क्यूशु द्वीप के अंदर ही नागासाकी आया हुआ है जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम फोड़ा था। और जो हिरोशिमा वो होन्शु द्वीप पर आया हुआ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये 1942 उस वक्त है जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से 45 के दरमियान तक चला था। इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, किसी भी तरह अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना था। और यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था और ये गांधी जी ने पूरे देश को इसमें आह्वान दिया था। ये देखिए किस प्रकार सभी लोग यात्रा पर निकल चुके हैं। गांधी जी ने इन सबको आह्वान दिया। चौथा प्रश्न है,
भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इनका जन्म दिवस 26 नवंबर 1921 को मनाया जाता है और 26 नवंबर के दिन ही हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ था। उस दिन 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और उनकी मृत्यु 9 सितंबर 2012 को हुई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले दूध में से दूध का पाउडर बनाने का विचार व्यक्त किया था और उन्होंने उस वक्त जो दूध का पाउडर बनाने का विचार प्रस्तुत किया था, उस वक्त सारी दुनिया केवल गाय के दूध का ही उपयोग करती थी और आज के समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राष्ट्र बन चुका है और ऑपरेशन फ्लड यह दूध से संबंधित क्षेत्र है। हमारा पांचवा प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधानसभा का सदस्य 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। मुखिया और सरपंच बनना हो, गांव का मुखिया सरपंच बनना हो तो वो 21 वर्ष की आयु के बाद में बन सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीन बहुत बड़े ओहदे हैं हमारे भारत राज्य के अंदर, तो इनके लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम रखी गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आवश्यकता है। तो सिंपल सी ट्रिक है, इसके अंदर सिर्फ ये तीन याद रखना है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों ये तीन बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, जबकि लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, जबकि मुखिया और सरपंच बनना हो तो 21 वर्ष। और पांचवें छठे प्रश्न की ओर, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव हम गंगा डॉल्फिन को बोलते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय जल जीव है। उसी तरह हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न है। भारत रत्न से नीचे जो सम्मान दिया जाता है, मतलब भारत रत्न से थोड़ा छोटा जो आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से नीचे आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण से नीचे आता है पद्म श्री। ये चार जो है राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार माने जाते हैं इन चारों को। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। राष्ट्र पशु हमारा बाघ है। राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम है, जिसको फलों का राजा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। हम आते हैं हमारे सातवें प्रश्न की और ये हम बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? पहला विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो टीम थी उसने सबसे पहले विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। तो वेस्ट इंडीज ये कोई देश का नाम नहीं है, ये कोई देश नहीं है, ये कैरेबियन द्वीप है। कैरेबियन द्वीप के अंदर 28 देश आते हैं। एक द्वीप है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास में, यहाँ पे एक द्वीप है जिसको हम कैरेबियन द्वीप कहते हैं। इसके अंदर 28 देश आते हैं। इन 28 देशों में से 15 देश मिलकर एक टीम बनाते हैं। इन 28 में से 15 देशों के अंदर से खिलाड़ी लिए जाते हैं जो कि वेस्ट इंडीज टीम के अंदर शामिल होते हैं। कैरेबियन देशों के अंदर सबसे बड़ा देश क्यूबा है। क्यूबा का क्षेत्रफल भारत के राज्य के लगभग बराबर जितना ही है, मतलब हमारा जो केरल है उतना ही क्यूबा है, जो कि क्यूबा कैरेबियन देशों में सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे छोटा देश की बात करें जो कि कैरेबियन देशों के अंदर, वो है सेंट किट्स एंड नेक्स। सेंट किट्स एंड नेक्स डोमिनिक रिपब्लिक, डोमिनिक रिपब्लिक है, ये कैरेबियन देशों के अंदर है, जो कि सैलानियों के लिए, जो घूमने के लिए, पर्यटनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर साल के अंदर 50 लाख जितने लोग घूमने आते हैं, जबकि ये डोमिनिक रिपब्लिक देश है, उसकी खुद की आबादी कितनी, 1 करोड़ जितनी आबादी है। तो हम नक्शे के अंदर से देखते हैं ये सब देश कहाँ आए हुए हैं। तो ये आ गया हमारा कैरेबियन सी। ये कैरेबियन सी के अंदर जितने भी ये छोटे 25 देश है, ये छोटे छोटे ये सब 25 देश है, इन सबको कैरेबियन कंट्रीज बोलते हैं। तो इसके अंदर क्यूबा, क्यूबा जो कि सबसे बड़ी कंट्री है वो रहा, यही रहा। कैरेबियन देशों की सबसे बड़ी कंट्री है क्यूबा। सेंट किट्स एंड निक्स, ये रहा यहाँ पर है, सेंट किट्स और निक्स यहाँ पर,
यह सबसे छोटी कंट्री है। और डोमिनिक रिपब्लिक ये यहाँ पर है, जो कि सबसे मतलब विजिटर्स प्रवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा अच्छा और सुंदर है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? कोई भी राज्य के अंदर, हमारे भारत के अंदर 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है या सरकार गिर जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो राष्ट्रपति शासन हमारा आता है 356वें अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति की तीन आपातकालीन शक्तियां होती है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो जाए, मतलब कोई बाहरी हमले, आंतरिक दुर्घटना या फिर आंतरिक लड़ाइयाँ हो जाए, तो उसके लिए अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 356 अनुच्छेद है और वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 है। इन सबको याद करने की ट्रिक है 352 प्लस 4 356, 356 प्लस 4 360 होता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो 21 ए यह हमारा शिक्षा का मूल अधिकार है। 21 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं किसी व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा, यह उसका मौलिक अधिकार है। मतलब 21 और 21 ए दोनों अलग अलग है। 21 यह हमारा जीवन जीने का अधिकार है और 21 ए के अंदर हमारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा को मूल अधिकार के अंदर गिना गया है। हमारा भारतीय जो मूल अधिकार है, हमको 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 12 अनुच्छेद के बीच के अंदर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? कौन से यान के थ्रू जो मनुष्य गया था चांद पर? तो उसका नाम है अपोलो 11। अपोलो 11 के अंदर बैठकर जो मानव चंद्रमा पर गया था। तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले इंसान का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके साथ में एक जन और गए थे, बज एल्ड्रिन। वो गए थे 20 जुलाई 1969 को। वो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समय हो रहा था 20:17 और 39 पर उतरे थे। और जो पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के बाद में 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर जा चुके हैं। और सबसे लास्ट टाइम जो चांद पर गया था वो है 1972 के अंदर सबसे लास्ट में गई थी यूजिन सेरनन जो कि सबसे लास्ट में गई थी 1972 में चांद पर। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया है। अब हम बात करें भारत के, तो भारत के अंदर सबसे पहली महिला जो अंतरिक्ष के अंदर गई थी वो थी हमारी कल्पना चावला जो कि पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और जब वो दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने गई तो वह वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी वापस लौटते समय, तो वह वापस नहीं आ पाई थी। और भारत भारतीय राकेश शर्मा जो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष के अंदर गए थे, लेकिन वो 138वें अंतरिक्ष यात्री भी थे जो अंतरिक्ष के अंदर गए थे। मतलब प्रथम भारतीय थे, लेकिन 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे पूरी दुनिया में जो अंतरिक्ष पर गए थे। ऐसे ही शानदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को करो लाइक और सब्सक्राइब।